ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना, तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर। आम आदमी एक बार हार जाकर रोएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, दवाई खाएगा, नींद की गोली खाएगा, यही उसकी हार है। असफलता कुछ होती ही नहीं दुनिया में। खेल है सर, कभी जीतोगे कभी हारोगे। जब हारोगे तो लोग गाली देंगे, उसके लिए तैयार रहो। और जब जीतोगे आगे लेट जाएंगे लोग। किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो। अपने साए पे मत करो। जो डर गया समझो मर गया। दुनिया में कुछ चीजें एकदम क्लियर हैं। हम मिडिल क्लास के लोग, हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है। आप क्यों परेशान होते हो? मेरा प्री नहीं निकला, नहीं निकला, कोई बात नहीं, दूसरा दे दो। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें सब। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में जो पढ़ रहे थे, वो कनॉट प्लेस में लड़की लेके टहलते थे, दारू पीते, तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना, तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर, और तुम्हें हंसी आएगी, बहुत हंसी आएगी कि मैं तू। और जब तुम जीतोगे, सब आकर तुम्हारी कदमों पे लेट जाएंगे। अरे भैया, तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोला कि भगवान का साक्षात अवतार है। अपने लिए जियो, अपने लिए। हारो, सरेंडर कर दो, देने दो गाली, वो उनका धर्म है सर। आपने बहुत कष्ट दिया उनको कि आईएएस बन रहे हैं, प्रीलिम्स निकल गया मेरा, उनको झटका लगा कि अरे प्रीलिम्स निकल गया, हाँ अच्छा। फिर चला गया वैष्णो देवी की भगवान मेज न निकले किसी तरह से, उनको अपने बच्चे की चिंता नहीं है। फिर आप लौट कर आए मोहल्ले में कि भैया मेरा मेज भी निकल गया, खाना नहीं बना, 3 दिन मातम फैला रहा। फिर शिरडी चले गए, वहां भी हाथ पैर जोड़ कर आए कि अब अन्याय मत करना। वहां चल के आए शिरडी तक, पता लगा आपका इंटरव्यू निकल गया, फर्स्ट रैंक आईएएस में। अब वो पड़ोसी भागते हुए आपके घर आया रोते हुए। आपने कहा रो रहे चाचा? बोले बेटा खुशी के आंसू। जब से तुम पैदा हुए तब से सोच रहे थे कि तुम्हें आईएएस बनता हुआ देखो। तो चाची भी पीछे से आ गई मिठाई उठाई लेके, उनके बच्चे भी आ गए, भैया 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 सेल्फी ले ले भैया। आपको लगा क्या? अच्छा हो सकता है तुम जो डरते हो ना, ये तुम्हारे हार की सबसे बड़ी वजह है। और एरिस्टोक्रेसी चाहती है कि तुम डरो। गब्बर सिंह और कोई बात कहा हो या ना कहा हो, उसने कई सारी अच्छी अच्छी बातें कही। एक बात उसने बड़ी अच्छी कही, जो डर गया समझो मर गया। महत्वाकांक्षा में विश्वास जैसी कोई चीज नहीं होती। किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो। अपने साए पे मत करो। डरो मत, बड़े बड़े सपने पालो। पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बना रहेगा। तुम जो सोचते हो ना, वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। तुम जब सोच ही रहे हो, सोचो। कुछ लोग सपने में कंजूसी करते, सपने में, सोचने में। जब तुम सोच ही रहे हो, सब सोच रहे हो, ऐसे आंख बंद करके सोच रहे हो, अफेयर के बारे में सोच रहे हो कि मैं आईएएस बन जाऊंगा तो मेरा अफेयर हो जाएगा रिक्शा वाले की लड़की से, तुम दरिद्र हो। जब तुम सपने में सोच रहे हो अफेयर के बारे में, तो डेमी मूर से सोच लो, सुष्मिता सेन से सोच लो, ऐश्वर्या राय से सोच लो। सोचना ही तो है। लोग सोचने में कंजूस हैं और कहने में डरपोक है। हमारे देश में, खासकर हमारे प्रदेश में, जब शादी 25 के बाद नहीं होती है तो बड़ा लोग पूछते हैं। हमारी तो 28 में हुई, तो 25 के बाद लोग बड़ा वो करते हैं, भैया ब्याह कब कर रहे हो? ये सब प्रेशर बनाने के तरीके होते हैं। शादी कब कर रहे हो भैया? शादी करेंगे, अभी करेंगे शादी। किससे करोगे भैया? वो कर लेंगे, ऐश्वर्या राय से कर लेंगे, सुष्मिता सेन, अभी बात चल रही है, देखें अभी आगे क्या होता है। अरे तो लोग हंसते थे देख के, बाप अंधेरे में मर गया, लड़का पावर हाउस लिए भगा है। अगर ये बात शिवाजी सोच लेते तो, अगर ये बात अब्राहम लिंकन सोच लेता तो, अगर ये बात नेपोलियन सोच लेता तो तुम क्यों सोचते हो? जब ये बात शिवाजी ने नहीं सोची, नेपोलियन ने नहीं सोची, अब्राहम लिंकन ने नहीं सोची, अंबेडकर ने नहीं सोची, गांधी ने नहीं सोची, तुम क्यों सोचते हो? लड़ाई चलेगी, हारने का मतलब ये नहीं, सरेंडर। यही तो एरिस्टोक्रेसी की सबसे बड़ी बात है सर। आम आदमी एक बार हार जाकर रोएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, दवाई खाएगा, नींद की गोली खाएगा, यही उसकी हार है। असफलता कुछ होती ही नहीं दुनिया में। कबीर असफल है,
रविदास असफल है। खेल है सर, कभी जीतोगे कभी हारोगे। जब हारोगे तो लोग गाली देंगे, उसके लिए तैयार रहो। और जब जीतोगे आगे लेट जाएंगे लोग, भैया भैया, किसी की फुफ्फी के लड़के हो जाओगे, किसी खालक लड़के हो जाओगे, किसी मामू के लड़के हो जाओगे, नए नए रिश्तेदार पैदा हो जाएंगे। तुम भी सोचोगे कि पहले तो नहीं थे यार ये, हम कौन सा मुगल फैमिली के हैं। जब गांधी फैमिली के राहुल गांधी 30 चुनाव हारकर फिर लड़ने के लिए तैयार हैं, मैं राहुल जी से बड़ा प्रभावित हूं इस मुद्दे पर। ठीक है, उनकी हिम्मत की, उनकी इस चीज की मैं बड़ी सराहना करता हूं कि क्या बात है, क्या जज्बा है उस बंदे में। लड़ाई लड़ेंगे। जब वो गांधी फैमिली होकर उनको चिंता नहीं, मोतीलाल नेहरू प्रभावशाली आदमी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, उनकी मां किंग मेकर, उनके फादर प्रधानमंत्री। जब तुम फर्स्ट रैंक आए हो और मुस्कुरा रहे हो, उस मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं। कुछ चीजें कीमती होती हैं विशेष परिस्थिति में। तुम हार गए और मुस्कुरा रहे हो, बहुत कीमती मुस्कुराहट है वो। जो ऑड सिचुएशन में, ऑड विपरीत परिस्थिति में जो आदमी मुस्कुरा रहा है, बस वही महान है। जय हिंद। सर देखने में क्या जा रहा है, एक महीना ट्राई कर लो। कबीर दुखी है। 50 लोग भोजन करते हैं डेली घर पे, जुल्हा वीवर, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है घर में, लेकिन जो भी मिलने आता था उससे कहते थे कि खाना खा के जाना। कभी कभी लोई उनसे कहती थी कि ये तो पूछ लिया करो कि घर में अनाज है कि नहीं। यहां मैं बहुत बड़े बड़े घरों में गया, उन्होंने कहा, पूछा पानी पिएंगे? मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा जी नहीं पिएंगे। शिष्टाचार है, किसी के घर गए तो पानी तो दे ही दो, कुछ और नहीं पिला सकते हो, कम से कम पानी तो दे ही दो। बहुतों ने पूछा पानी पिएंगे? जाने दो, नहीं पिएंगे। जिस देश में पानी पिलाना धर्म माना जाता रहा हो, धार्मिक हो जाइए सर। कोई किताब उठा लीजिए सर, कुरान, बाइबल, आदि ग्रंथ, वेदा, गीता, कोई भी जादुई किताबें सर, खुदा बना दे। और जब तुम्हें लगे कि इस किताब में मुझे तो नहीं पता, मुझे बताना, खुदा बना दे सर। धार्मिक हो जाओ, ये अपील है। पाखंडी मत बनना, पाखंडी मत बनना कि शंकर जी को उल्टा सीधा बोल दिया मैं मार डालूंगा अगले आदमी। ये पाखंडी है सर, चोर उचक्के हैं। पाखंडी मत बनो। आज समाज में इनकी संख्या बढ़ गई है, तो तुम धार्मिक हो, तुमको भगवान रोल्स रॉयस क्यों नहीं देता? भगवान हमारी परीक्षा ले रहा। तुम्हारी हाई स्कूल 4 बार में पास की हो, तुम्हारी परीक्षा भगवान लेगा? एसएससी दे नहीं पाए जिंदगी में, चपरासी में भर्ती होने का था, मार के भगा दिए गए। आर्मी में तुम्हारा सीना ही नहीं आया, और भगवान तुम्हारी परीक्षा लेगा? और कोई काम नहीं है उसको? तुम्हारी परीक्षा लेगा? ये सब सांत्वना है, सांत्वना। ये पुरोहित इनको बताते हैं। जब ये अपने पुरोहितों के पास जाते हैं, हिंदू पुरोहित के पास, मुसलमान पुरोहित के पास, क्योंकि दर्द तो होता है कि मौलाना साहब आप कह रहे थे कि काफिरों को अल्लाह बहुत परेशान करता है, ये रजनीश को साहब इतना कुकर मचा रखा है, ऐसा क्यों नहीं है? आए बोले 2 लाख की आग में जलेगा, ये फ्राई होगा तंदूर में। तो उसको सुकून मिलता है कि आहा, जब मैं हूरों के पास बैठा रहूंगा और देखूंगा इसको दोजख में जलते हुए, तो मुझे मजा आएगा। ये क्या है? सांत्वना है। मूर्खों की जो जिंदगी होती है ना, वो सांत्वना पे कटती है, क्योंकि जो समझदार हैं वो तो लड़ेंगे सर। एक एवरेज स्तर का आदमी आपको सांत्वना देगा। इल्तुतमिश जब सुल्तान बना, इल्तुतमिश मध्यकाल में, तो मौलाना आए उसके पास, बोले डेथ और इस्लाम लागू कर दो कंट्री में। उसका एक गुरु था, सूफी गुरु, उसका एक सूफी गुरु था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। गया काकी के पास, उसने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कहा यार ये मौलाना कह रहे हैं कि डेथ और इस्लाम।
उसने कहा ये जो क्राउन पहने हो, क्राउन कितने का है? कहा 5 करोड़ का। कहा अच्छा, और ये जो मौलाना कैप लगाए ये क्या 5 रुपए का है? तो बोले इडियट सोच, कांस्टेबल भी कैप पहनता है, एसएचओ भी कैप पहनता है, एसपी सिटी भी कैप पहनता है, पर तीनों की कैप में फर्क है। और वो फर्क किस बात का है? तीनों की सोच का। तो काकी ने कहा कि 2% है और 98 पे रूल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक नहीं है, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आपस में लड़ रहे हैं, यही हमारी ताकत है। और अगर धर्म पे हाथ रख दोगे ना तो ये 98 एक हो जाएंगे, और अगर ये 98 एक हुए तो मैं तो कन्वर्ट हो जाऊंगा, मैं तो काकी से काका हो जाऊंगा, तुम अपना सोच लो। उसने आके बहुत गाली दिया मौलाना, आ जाओ, धार्मिक हो जाओ, पाखंडी मत बनना, सांत्वना मत लेना एक एवरेज दिमाग के आदमी से। तुम इतने पढ़े लिखे हो, आईआईटी के हो, मेडिकल के हो, सांत्वना ले रहे हो, मूर्ख मत बनना। खुद पढ़ो, एक एक लाइन को खुद पढ़ो। आज एक साहब है 3 मेंस लिख चुके हैं, क्या हिस्ट्री में कायदे का नंबर नहीं आ रहा है। मैंने कहा 4 गांव का नाम बताओ जिन गांवों पे भारत का पूरा किसान आंदोलन आधुनिक काल का खड़ा हुआ है गांव? हम कहे हाँ है, गांव तो नहीं याद है। तब क्या पढ़े हो? अच्छा बताओ, बारदोली सत्याग्रह का मुख्य वजह क्या थी? बारदोली में वो समाजवाद जो है वो समाजवाद था, उसका मुख्य मुद्दा समाजवाद था। तुम ही भविष्य हो, तुम ही बचाओगे इस दुनिया को। कबीर जब कोई बात कहते हैं तो लोगों ने माना होगा, खुशहाल है जिंदगी। जब उन्होंने कहा होगा पैसे से कुछ नहीं होता तो लोगों ने माना होगा, मस्त है जिंदगी। किसी ने उनसे पूछा कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उसको ले गए एक बाबा जी के पास। बाबा जी ऊपर ऊंचाई पहाड़ी पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी आपका नाम क्या है? क्या गोपाल दास। क्या अच्छा। फिर कुछ दूर आगे बढ़े, फिर पलट के पूछे बाबा जी आपका नाम क्या है? बोले गोपाल दास। फिर और दूर चले गए, फिर पूछे बाबा जी आपका नाम क्या है? बोले गोपाल दास। फिर पहाड़ी के नीचे उतर आए, नीचे से चिल्लाए बाबा जी आपका नाम क्या है? बाबा जी भी उतर आए, कहे भैया मेरा नाम गोपाल दास है। तो उन्होंने अगले आदमी से कहा कि जिस दिन इतना धैर्य डेवलप कर लेना तब शादी करना। यहां एक से एक अरबपति पावरफुल लोग, आप तो पेपर ऊपर में पढ़ते होगे ना, फलाने की बीवी से झगड़ा हो गया, अरबपति देश चला रहे थे, प्रदेश चला रहे थे। ये एक्स्ट्रा चीज है सर। रिलीजियस हो जाओ सर, रिलीजियस हो जाओ, अपनी किताब पढ़ लो, अपने से पढ़ लो और कायदे से पढ़ लो, हो जाओ सर। इतिहास तुम्हें याद रखेगा कि तुमने इस दुनिया को बचाया था। चौथा एक्स्ट्रा चीज क्या है? खुद को देखो, सी योरसेल्फ। 95% लोग दूसरे को देख रहे हैं, दूसरे को शर्ट पहने फिर पूछते हैं मैं अच्छा लग रहा हूं? सामने लगा नहीं यार अच्छे तो नहीं लग रहे, उतार दिए। अपनी आंखें अपनी आंखों में अच्छे लग रहे हो ना, हाँ तो जाओ। हमारे बच्चे जब कपड़ा खरीदते हैं तो हमारी श्रीमती जी बीच में टोक देती, नहीं ये कलर अच्छा नहीं है। अरे वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, उनको अपनी आंखों से अच्छा लग रहा है। बोले कैसा कलर है? जाने दे। मैंने कहा अच्छा लग रहा बच्चा, पापा बहुत अच्छा लग रहा है, पहन ले। तुम अपनी आंखों में अच्छे होने चाहिए, अपने पर नजर रखो, अपने पे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। सी योरसेल्फ, खुद को देखो। ये एक्स्ट्रा है। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा एक्स्ट्रा क्या है? ये एक्स्ट्रा है। बहुत सारे मेरे मित्र हैं, वो मेरे वीडियोस में जो कमेंट्स आते हैं उनमें वो पढ़ते हैं, उसको मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजते हैं। आपको गाली दे रहा था, मन होगा उसका, मजा आया होगा उसको देने में, आया ना मजा आया तो दो। अगर तुमको मुझे गाली देने में मजा आया, कंडीशन ये है तो दे दो। तुमको मजा आया ना, खुशी हुई, पॉजिटिव हार्मोन रिलीज हुए, बस एक और दे दो। मजा आना चाहिए। कबीर को आशीर्वाद देने में मजा आता है तो आशीर्वाद, मजा आना चाहिए। तुम जो काम करो मजा आना चाहिए, उससे पॉजिटिव हार्मोन रिलीज होते हैं। अपने जिंदगी में एक्स्ट्रा ऐड कर लो, एक्स्ट्रा। पहला एक्स्ट्रा, संघर्ष को अपना मौज बना लो। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास,
हम होंगे कामयाब एक दिन। डिसिप्लिन, रिलीजियस हो जाओ सर, पाखंडी नहीं, पाखंडी नहीं। चंदन वंदन लगा के चारों तरफ भभूत अबूत लगा के टहल रहे हैं, लड़की देखी बेहोश हो गए, स्त्री को देखे जा रहे हैं सामने से, बस ऊपर से निकल गई। पाखंडी नहीं बनो, पाखंडी मत बनो, रिलीजियस हो जाओ। क्यों रिलीजियस हो जाए? क्योंकि धर्म में आंतरिक शक्ति को उपयोग करने का सूत्र छिपा हुआ है। रिलीजन टेल्स यू द फॉर्मूला टू यूज योर इंटरनल एनर्जी। यही तो विवेकानंद चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। तुम बाहर एनर्जी ढूंढ रहे हो, मोटिवेशनल क्लास ले रहे हो, ध्यान करो, पूजा करो, नमाज पढ़ो, चर्च जाओ, एकदम जाओ। ये मत सोचो बुढ़ापे में जाएंगे, बुढ़ापे में अंदर कुछ नहीं बचेगा। और खुद को देखो, ये 4 एक्स्ट्रा फैक्टर हैं, ये 4। संघर्ष को अपनी मौज बना लो, डिसिप्लिन को अपना सूत्र बना लो, धार्मिक हो जाओ, रिलीजियस हो जाओ, और खुद को देखो। बस ये 4 एक्स्ट्रा चीजें हैं, 4। बस तुम ऑर्डिनरी थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाओगे। सर 1 महीना ट्राई करके देख लो, देखने में क्या जा रहा है? सर देखने में क्या जा रहा है? 1 महीना ट्राई कर लो, 1 महीना ट्राई कर लो सर। चैन। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट। समझदार जो लोग हैं, सारा राज समझदारी का है। अब आप सोच के देखो कि कोई अपनी उंगली पे पर्वत उठा ले। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पावर, शक्ति का प्रदर्शन। दुनिया में तुम 3 लोगों के बिना नहीं जी सकते, और तुम 3 लोगों के साथ नहीं जी सकते। इनको अपनी महत्वाकांक्षा कभी मत बताओ। अगर आप जीवन में बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहे हैं और हर फ्रंट पे लड़ रहे हैं, किसके रिश्तेदारों ने, किसके पट्टीदारों ने किसको खुश रखा है? पट्टीदार हैं आपके, वो डेली उस मकान से गुजरेंगे और डेली मरेंगे। उसका मजा है सर। दूसरे को क्या दिखाना सर? मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट। समझदार जो लोग हैं, सारा राज समझदारी का है। इसीलिए तो राम जंगल जा रहे हैं, तैयारी करनी है। कुछ लोग आईएएस की, अगर आप बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा इस बात को, अगर आप जीवन में बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहे हैं और हर फ्रंट पे लड़ रहे हैं, किसके रिश्तेदारों ने, किसके पट्टीदारों ने किसको खुश रखा है? हां, जब आप ऊंचाई में पहुंच जाएंगे तब ये लोग भाग कर आएंगे। दुनिया में 3 लोगों के बिना आप नहीं रह सकते, और 3 लोगों के साथ नहीं रह सकते। कौन है वो 3? पहला है आपके दोस्त, दूसरे हैं आपके पड़ोसी, और तीसरे हैं आपके रिश्तेदार। इन तीनों के बिना भी आप नहीं रह सकते, और इन तीनों के साथ भी आप नहीं रह सकते। इन तीनों से अपने आप को बचाना ही योग्यता है। आप उठे समस्तीपुर से, बैग उठाए, किसी को बताया ही नहीं कि आप आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं, बताया ही नहीं आपने, चर्चा ही नहीं की। अगर किसी ने पूछा कि दिल्ली जा रहे हो, हाँ वो इन्फो जॉब लग गई है, ऐसा ही जॉब लग गई है। बेंगलोर जा रहे हो, हाँ इन्फोसिस में जॉब लग गई है। जब तुम अपनी महत्वाकांक्षा किसी को बताते हो और तुम योग्य होते हो, तो जलन पैदा होती है। यह मानवीय प्रवृत्ति, ऐसा नहीं हमारे में होती, तुम्हारे में होती, सब में होती है। सब में। अभी तुमको ऑस्ट्रेलिया में आईएएस बना दिया जाए, तुम नहीं जाना चाहोगे। कौन जानता है तुमको ऑस्ट्रेलिया में हो गए आईएएस। इसलिए जब तुम आईएएस बनते हो, मंत्री बनते हो, नेता बनते हो, अपने घर की तरफ भागते हो। जितने लोग बंबई में कमाते, दुबई में कमाते, कमा वहां रहे हैं, मकान बनवाते हैं गांव में 2 बीघे में, हाँ बड़ा मकान,
बड़ी बड़ी दीवारें और करीब 1 बीघे में मकान और ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जो पट्टीदार हैं आपके, वो डेली उस मकान से गुजरेंगे और डेली मरेंगे। उसका मजा है सर। दूसरे को क्या दिखाना सर? अब आप गोरखपुर से गए, सेटल हो गए बंबई में, कौन जानता है आपको बंबई में? लेकिन बैजूडीहा गांव के आप रहने वाले हैं। वही के लोगों ने आपको गाली दी है बचपन में, चुनौतियां दी हैं, आपको ताना मारा है कि कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपने 3 बीघे में मकान बनवाया गांव में। कोई नहीं रहता, कोई रहता ही नहीं, इतना बड़ा ताला लटका है। लेकिन पूरा गांव जब उस मकान से सामने से गुजरेगा तो डेली मरेगा कि बहुत पैसा शुक्लवा कमाए, तस्करी उस्करी करता होगा। दुनिया में तुम 3 लोगों के बिना नहीं जी सकते और तुम 3 लोगों के साथ नहीं जी सकते। इनको अपनी महत्वाकांक्षा कभी मत बताओ। अगर तुम योग्य हो, ये तुमसे चिढ़ेंगे। कृष्ण को देखो, बलराम मजाक उड़ाते, सगे भाई हैं। गोरे नंद जसोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर। तुम्हारी मां भी गोरी, तुम्हारे पापा भी गोरे, तुम काले हो, तुम इनके बेटे हो ही नहीं। फिर बलराम एक दिन कृष्ण से कहते हैं कि ये वृंदावन के यादव लोग तुमको पीटने का प्लान बना रहे हैं। बोले क्यों? बोले तुम इनकी बीवियों के साथ नाचते हो, पीटेंगे नहीं? अरे बोले यार तुम भाई टेंशन मत लो, हम हैंडल कर लेंगे। एक दिन बारिश हो रही थी वृंदावन में और कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया उंगली पर। अब आप सोच के देखो कि कोई अपनी उंगली पर पर्वत उठा ले। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पावर, शक्ति का प्रदर्शन। तब यादवों ने कृष्ण से कहा कि देखो भैया, तुम बीवी के साथ तो नाच ही रहे हो, तुम साली के साथ भी नाचो, हमको कोई टेंशन नहीं है। जीवन में तुम्हारी योग्यता तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन होगी, उसको छिपाना है। 98% लाना योग्यता नहीं है। वो सेल टैक्स कमिश्नर थे लखनऊ में, सुसाइड कर लिया, 2-3 दिन पहले की बात है। योग्यता है इस दुनिया को हैंडल करना। एक साहब है हमारे मित्र, कहते हैं तुम नौजवान क्रांति चला के सबको बचा लोगे। हमने कहा हम तो बचा लेंगे। नहीं नहीं, तुम्हारा क्या मकसद है कि तुम कोरोना से कोई मरता नहीं है? कि मरते तो लोग टिटनेस से भी हैं। मरने का क्या है? शुगर ज्यादा बढ़ जाए आदमी मर जाए, दूध ज्यादा पी ले डायरिया हो जाए मर जाए। मौत को तो बहाना मांगना है ना, उसे तो बहाना चाहिए। जो बड़ी क्रॉनिक बीमारियां हैं, कैंसर, बड़े सारे लोगों को मैं जानता हूं 10-10 साल से जिंदा है, कुछ नहीं हो रहा है। मैच्योर जो लोग हैं ना, मैच्योर, वो 2 फ्रंट पर कभी नहीं लड़ते। इसलिए जितने हमारे युवा भाई हैं, जब भी आप बाहर निकलें, तैयारी करने के लिए निकलें, पढ़ने के लिए निकलें, बाकी सारे दरवाजे बंद कर दें, सन्यासी हो जाएं। यह है सन्यास का मतलब। सन्यास का मतलब यह नहीं गेरुआ पहन लिए हरिद्वार भाग गए, वो भगोड़े हैं, वो भगोड़े हैं। सन्यासी बन जाइए। दिल्ली आइए, इलाहाबाद आइए, बेंगलोर आइए, हैदराबाद आइए, सन्यासी बन जाइए। कोई आपसे कह रहा कि दिमाग खराब है तुम्हारा, तो आईएएस कभी नहीं बनेगा तू। जी भैया, हम तो भैया ऐसे ही चले आए भैया, हम तो एनसीईआरटी पढ़ने चले आए भैया, हम थोड़ी आईएएस बनेंगे भैया। और जिस दिन आईएएस बन जाओ उसी आदमी को पहले बुलाओ कि क्या हाल है तुम्हारा, क्या कह रहे थे तुम? अरे भैया हम तो ऐसे ही कह रहे थे भैया, हमारी तो अम्मा कहती है हमारी शक्ल कुत्ते जैसी। बिल्कुल सही कहती तुम्हारी अम्मा। इस दुनिया में मजा क्या है सर? विरोध का होना। विरोध विरोध, जितना तुम्हारा विरोध होगा उतने तुम्हारे उभरने की संभावना बढ़ जाएगी। विरोध मुर्दे का नहीं होता सर। चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, जब मरता है ना तो दुखी होते हैं लोग।
तुम्हें पता करना है कि तुम जिंदा हो कि नहीं। अगर तुम जिंदा हो तो लोग तुम पर हंसेंगे, अगर तुम जिंदा हो तो लोग तुम्हारा विरोध करेंगे। यह सब जिंदा होने की निशानी